Assalamualaikum dear students, welcome to Light Career College. I am your maths teacher of class 6. Today we are going to start unit number 3. Student, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल का, ठीक है, आप लोगों ने इसका माइंड मैप बनाना है। कॉपीज़ में आप लोगों ने इसका माइंड मैप बनाना है, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट बनाना है। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी डिफिनीशंस को आप लोगों ने कॉपी में लिखना होगा। पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिफिनीशंस को समझना है और फिर आप लोगों ने इसको कॉपी में लिखना होगा। तो फैक्टर्स क्या चीज़ है, फैक्टर्स क्या है? द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर that divides the number exactly without leaving any reminder. तो factors actually a number. factors क्या है? ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पर क्या होता है, डिवाइड होता है। It divides the number exactly without leaving any reminder, ठीक है। यानी रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड हो जाए तो वो हमें क्या दे, वो हमें ज़ीरो दे दे, वो हमें क्या दे, वो हमें एक ज़ीरो दे दे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फैक्टर्स। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि किस तरह ये हमें रिमाइंडर ज़ीरो दे सकता है और वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि एक दूसरे पर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि इज़ 5 अ फैक्टर ऑफ 15? क्या 5 जो है वो 15 का फैक्टर से, मीन्स कि 15 जो है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है। यानी अगर 15 5 पर डिवाइड हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 15 का फैक्टर है। मीन्स कि 5 जो है वो 15 का नंबर है, एक फैक्टर है। फैक्टर मीन्स कि 5 15 का नंबर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखें कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 15 को अंदर लिखना है, ठीक है, और इसको जो है वो बाहर लिखना है। तो 5 जो है वो असल में जब यहाँ पर एक नंबर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। इसको हम कहते हैं डिवाइज़र और फैक्टर, डिवाइज़र और फैक्टर कहते हैं, ठीक है, डिवाइज़र और फैक्टर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो नंबर होती है उसको हम कहते हैं डिवाइडन। क्या कहते हैं, डिवाइडन, डिवाइडन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखिए 5 के टेबल में 15 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें सो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। आप इसको क्या करें, इससे आप इसको माइनस करें तो 1 से 1 चला जाएगा तब भी ज़ीरो आता है, 5 से 5 चला जाए तब भी ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या दे रहे, ये हमें ज़ीरो दे रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जी ज़ीरो अब आ गया तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डिफिनीशन को दोबारा समझे कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मीन्स कि हमें क्या दे, हमें ज़ीरो दे। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 15 का क्या है, फैक्टर से। 5 क्या है, 5 15 का फैक्टर से, और 3 भी 15 का फैक्टर से। और जो ऊपर नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोशंट। क्या कहते हैं, कोशंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन कहते हैं या फिर हम इसको भी फैक्टर कह सकते हैं। क्यों फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में भी 15 आ सकता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 5 एंड 3, 5 एंड 3, तो हम कह सकते हैं कि 5 एंड 3 इज़ अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 एंड 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। यानी 5 और 3 के टेबल में ही 15 आ सकता है। 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है। तो क्वेश्चन क्या था कि इज़ 5 अ फैक्टर ऑफ 15? यस, कि 5 क्या है, 5 एक जो है वो फैक्टर है 15 का, ठीक है। तो इसी तरह 3 भी फैक्टर है। अब आप लोग और टेबल ढूंढें कि उसमें 15 आ सकते हैं, यानी तो सिर्फ 1 के टेबल में 15 आ सकता है, 5 के टेबल में 15 आ सकता है और 3 के टेबल में 15 आ सकता है। बाकी किसी टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2।
2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि हमसे कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 16। फाइंड all the factor means के नंबर, all the factor of 16। अब हमने देखना है कि 16 किस किस टेबल में आ सकता है। ठीक है, तो हमने देखना है कि 16 जो है वो किस किस टेबल में ही आ सकता है, कौन से टेबल है जिस पर 16 जो है वो डिवाइड हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई होकर वो हमें 16 दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 16 आता है वो 1 के साथ जब 16 मल्टीप्लाई होता है तब भी 16 आता है। अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 8 2 ज़ा 16 आ सकता है। अगर हम 4 के टेबल में देखें तो 4 4 ज़ा 16 आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 16 आ रहे हैं। ठीक है, 2 8 एंड और 4 ज़ा 16 आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि और 4 ज़ा 16, सो 4 8 2 एंड 16। अब याद है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो है वो नंबर्स होंगे वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। तो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स हमारे पास जो है वो 16 16 2 8 एंड 4 आ रहे हैं। सो दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ 16 16 2 8 एंड 4। ठीक है, सो दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ यहाँ नहीं 1 1 2 8 4 फैक्टर्स ऑफ 16। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे 16 के फैक्टर्स है, 16 के नंबर है, जो कि हम मल्टीप्लाई करें तो इनसे हमें 16 मिल सकता है। ठीक है, जो सबसे स्मॉल नंबर है वो हमारे पास 1 है। आप लोग स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए, जो सबसे स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर हमारे पास जो स्मॉल नंबर है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है, 1 है। जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, वो अपना जो ये नंबर है। ठीक है, दिस इज़ द 16। जो भी नंबर है, अगर यहाँ पर 16 है, यहाँ पर जो है वो 56 है, 28 है, जो भी नंबर है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर जो है वो 1 है। ठीक है, ये जहन में रखिए। अगर यहाँ पर आ जाए कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो आप लोग कहना है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप लोगों ने कहना है 16 16 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 3.1 जो कि पेज नंबर 37 है, तो पेज नंबर 37 पर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 3.1। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह करके फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप लोगों ने जितने भी ये पार्ट्स है, आप लोगों ने इसके क्या फाइंड करना है, इसके जो है वो फैक्टर्स फाइंड करना है, मीन्स कि इसके नंबर फाइंड करना है। आपने मुख्तलिफ टेबल्स को, डिफरेंट टेबल्स को आप लोगों ने ढूंढना है और इसको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ, जो कि 26 किस किस टेबल में आता है वही देखना है। लेकिन अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो फिर वहाँ पर आपने स्टॉप करना है। ठीक है, तो टेबल ढूंढने हैं कि हम किस किस टेबल में 26 आ सकता है, 112 आ सकता है, 115 आ सकता है, 175 आ सकता है। इस तरह आप लोगों ने इसके फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है, क्योंकि इस नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर लेस देन 25। तो पहले मैंने आप लोगों को बताना है कि मल्टीपल क्या चीज़ है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है वो आप लोगों ने ज़रूर करना है, लाजमन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।